एक ओर लगातार पूरे देश में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच विपदा की इस घड़ी में न केवल मानवीय संवेदना शून्य हो रही है, बल्कि सामाजिक ताना बाना भी टूट सा रहा है। ऐसे में कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद छुटभैया नेता व समाज क्या परिवार के सदस्य भी अपनों से मुंह मोड़ने लगे हैं। मौत के खौफ के बाद कोविड पॉजिटिव मरीज का शव कई दिनों तक घर में पड़ा रहा है। लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि शव का अंतिम संस्कार करवा सके। वे लोग हिचक रहे हैं। ऐसे ही दर्दनाक नजारा बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज शहर के जुम्मन चौक के पास देखा गया, जहां एक कोरोना पॉजिटिव विवाहिता राधा देवी की मौत के बाद परिजनों ने शव को उठाने और अंतिम संस्कार से मना कर दिया। तदोपरांत प्रशासनिक स्तर पर पहल हुई और 2 दिन से घर में पड़े शव का जेसीबी मशीन से उठवाकर अंतिम संस्कार करवाया गया। फारबिसगंज जुम्मन चौक निवासी राधा देवी कोरोना से संक्रमित थी और घर में ही रहकर इलाज करा रही थी। इसी क्रम में 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई। इधर बताया जाता है कि उसका पति भी कोरोना संक्रमित होने के कारण पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कर पाने में पूरी तरह से लाचार थे। घर में 4 बेटियां और एक छोटा सा बेटा है। बेटियों ने सामाजिक स्तर पर मां के अंतिम संस्कार के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर यूं ही शव को घर में पड़े रहने दिया। इस बीच 2 दिन से शव के घर में पड़े रहने के कारण बदबू होने पर पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जेसीबी मशीन के साथ कर्मचारियों को भेजकर शव को उठवाया और फिर उसका अंतिम संस्कार करवाया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर शव को किसी तरह उठाया। दरअसल जब 2 दिनों तक शव नहीं उठ पाया तो जुम्मन चौक से दूर मेला रोड में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डिम्पल चौधरी को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने फारबिसगंज थाना सहित नगर परिषद और अस्पताल प्रबंधन को पूरे वाक्य की जानकारी दी, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने पहल करते हुए जेसीबी मशीन से शव को उठाकर स्थानीय शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करवा दिया। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त किया और ध्वस्त हो रहे सामाजिक ताना बाना पर चिंता प्रकट की। उन्होंने दुख की इस बेला में आम लोगों से पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए सहयोग करने की अपील की। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, महामारी है, कोरोना है, ये वैश्विक महामारी है, लेकिन निश्चित रूप से उसको उठाना चाहिए। अपने परिवार के लोगों को बच बचा के उसको पीपी किट पहन करके सेफ रह के उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोरोना से हमको डरना भी नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना से हम लोगों को परहेज करना चाहिए, कोरोना से सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, लेकिन अपना आदमी कोई डेथ कर जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सामाजिक ताना बाना टूटेगा और इससे मुकाबला करना चाहिए हम लोगों को। नगर पालिका के द्वारा जेसीबी से उठाया गया, ये कितना नहीं, ये ठीक है। अगर कोई नहीं उठाया तो नगर पालिका या कोई उठाएगा ही, लेकिन अपने लोग, अपने उनके भाई भतीजा बेटे परिवारजनों को इतना नफरत भी इससे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए नफरत, और उसको उठाना चाहिए और बच बचा के उसको जिस तरीके से होता है सेफ रह के उसको संस्कार करना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब कोई नहीं उठाएगा तो फिर और महामारी फैल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। कोरोना का मुकाबला हम सबको मिल कर के करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु होता है तो निश्चित रूप से उनके परिवारजनों को मिलजुल करके उसको बचा करके उनको अंतिम संस्कार करना चाहिए। हर आदमी का ये जवाबदेही और दायित्व है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।